जी नाज़रीन और रेडियो साज़ो आवाज़ सुन रहे सभी के सभी लिसनर्स को हरी सौंद की तरफ से प्यार भरी सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाजिर हूँ आपके लिए एक बार फिर से हमारा अपना प्रोग्राम लेके, जिसका नाम है मॉर्गेज सीक्रेट विद हैरी सौंद। ये प्रोग्राम मजेस्टिक मॉर्गेज के ताउन से आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ हर हफ्ते। आपको इस प्रोग्राम में हम नॉलेज देते हैं मॉर्गेज की और बताते हैं कि मॉर्गेज की दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरफ मॉर्गेज की इंडस्ट्री जा रही है या फिर रियल एस्टेट इंडस्ट्री जा रही है। और बात करते हैं हम रेट्स की कि किस तरीके से रेट्स जो हैं इफ़ेक्ट हुए हैं कोविड-19 की वजह से, और अगर आपको ये रेट लेने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से आप इस समय लो रेट्स का फ़ायदा उठा सकते हो। और आज के प्रोग्राम में एक हम दो चीज़ों पे बात और करने वाले हैं। उनमें से अहम चीज़ है कि सेकंड मॉर्गेज किस तरीके से काम करती है, ये क्या किस बला का ये नाम है, इज़ इट गुड थिंग फॉर यू और नॉट, क्या ये एक ब्लेसिंग है, क्या डूबते को बचाने वाली चीज़ है या फिर बचे हुए को डूबने वाली चीज़ है ये, राइट। और दूसरी चीज़ जो आज हम बात करेंगे वो ये है कि व्हाट इज़ मॉर्गेज चेकअप। मजेस्टिक मॉर्गेज जिसके ताउन से आप ये प्रोग्राम हमेशा देखते हैं और सुनते हैं, उसका ये प्रोडक्ट है, हमारा ये प्रोडक्ट है कि हम आपकी मॉर्गेज को रिव्यू करते हैं कि आप इस समय क्या रेट दे रहे हैं और आपकी मॉर्गेज का कितना अरसा अभी बाकी है, और अगर आप मॉर्गेज को ब्रेक करते हैं तो क्या आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्या आप अपनी मॉर्गेज जल्दी पे कर सकते हैं ब्रेक करने के बाद, लो इंटरेस्ट पे जाने के बाद। इन सब चीज़ों को देखते हुए और आपके जो बाकी के फाइनेंशियल्स हैं, आपका जो कैश फ्लो है वो किस तरीके से चल रहा है, इन सब चीज़ों को हम इकट्ठा करके आपकी पूरी बजटिंग करके, पूरा प्लान करके आपको ये बताएंगे कि मॉर्गेज से आपको किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि आप ये जानते हैं कि सबसे बड़ी एसेट जो आपकी इस कंट्री में है वो है आपका घर, तो उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी लायबिलिटी है इस कंट्री में वो है आपकी मॉर्गेज। लेकिन ये दोनों चीज़ें किस तरीके से आपके फेवर में काम कर सकती हैं कि आपका जो घर की वैल्यू है वो, उसमें जो इक्विटी है वो एकदम से ऐसे जलने लगे और आपकी जो मॉर्गेज का अमाउंट है वो बहुत जल्द से जल्द कम हो जाए। अगर आप चाहते हैं इस कर्व को इस तरीके से उठाना तो आपको हमारा ये प्रोग्राम बड़े ध्यान से देखना, सुनना होगा और समझना होगा अपनी मॉर्गेज को किस तरीके से इंटरेस्ट काम करता है, किस तरीके से आप जो है सेविंग कर सकते हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं बात। और बात आज सबसे पहले हम रेट्स की कर लेते हैं, क्योंकि रेट्स जो है इस समय हिस्टोरिकल लो हो चुके हैं। पिछले हफ्ते से भी रेट ज़्यादा लो हो गए हैं। आई नो आप उस समय भी एकदम से सरप्राइज थे कि इतने कम रेट हैं, लेकिन मजेस्टिक मॉर्गेज जो है वो आपके लिए हमेशा कम से कम दर के ऊपर, कम से कम ब्याज के ऊपर आपको मॉर्गेज करा कर देती है। तो चलिए जनाब बात करते हैं कि अगर आपको हाई रेशो मॉर्गेज चाहिए, हाई रेशो का मतलब होता है अगर आप 20% से कम डाउन दे रहे हैं, यानी कि आप अगर परचेज़ कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं 5 साल का फिक्स रेट 1.89%। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 1.89% रेट है 5 साल की फिक्स मॉर्गेज का। और अगर आप चाहते हैं 5 साल की वेरिएबल मॉर्गेज लेना तो जनाब उससे भी अच्छा रेट है 1.80%। और अगर आप चाहते हैं 1 ईयर का रेट लेना 2.59, बेहतरीन नहीं है, लेकिन अगर आपको 1 साल की ही मॉर्गेज चाहिए तो मे बी दिस इज़ नॉट ए बैड आइडिया। 2 साल की मॉर्गेज का रेट 2.49, 3 साल की मॉर्गेज का रेट 2.39 और 4 साल की मॉर्गेज का रेट है 2.54%। सभी की सभी बैंक्स का रेट है 2.45%, जो कि प्राइम रेट है सब बैंकों का। लेकिन टीडी बैंक का प्राइम रेट जो है वो 2.60% है। और अगर आपको सिक्योर्ड लाइन लेनी है या फिर ही लॉक लेनी है, मॉर्गेज जो होती है घर के अगेंस्ट सेकंड लाइन ऑफ क्रेडिट लेनी है आपको, तो वो आपको मिल सकती है 2.95% पे, यानी कि प्राइम प्लस 0.5% पे। कुछ केसेस में हम इससे भी लो रेट पे आपको सिक्योर्ड लाइन दिला सकते हैं।
और एक नई चीज़ जिसकी आज हमने बात भी करनी है वो है कि सेकंड मॉर्गेज फुली ओपनड अगर आपको चाहिए। फुली ओपनड का मतलब है कि आप उसको कभी भी पे कर दें। इनफैक्ट दिस वर्क्स लाइक आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट जिस तरीके से हो, और उसका कम से कम जो रेट हम आपको ला कर दे सकते हैं 6.99। ऑब्वियसली ये रेट आपका जो 2.95 से है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये जो लेंडर है, ये जो इंस्टीट्यूट हैं जो आपको ये सेकंड मॉर्गेज इस तरीके से दे रहा है, उनकी जो कंडीशंस हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा हार्श नहीं है जो कि बैंक्स की होती हैं। प्लस गुड थिंग अबाउट दिस इज़ कि वो आपकी मॉर्गेज जो है वो फुली ओपन होगी, लाइन ऑफ क्रेडिट कभी आप उसको पे कर सकते हैं। तो आगे चल के इसकी बात करेंगे कि सेकंड मॉर्गेज को हम अगर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। और कम से कम रेट जैसे मैंने आपको बताया सेकंड मॉर्गेज का 6.99 हो सकता है। इन सब रेट्स के लिए और जानकारी के लिए और ये जानने के लिए कि आपको ये रेट मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं या किस तरीके से आपको ये रेट मिल सकते हैं, आई ऑलवेज से मॉर्गेज अप्रूवल इज़ एन आर्ट। It's not just about numbers and we go beyond numbers. We go beyond numbers. तो आपको बस एक फ़ोन नंबर याद रखना है, बाकी सारी की सारी आपकी रेट की चिंताएं और आपकी मॉर्गेज की चिंताएं आपको बैंक ने मना कर दिया बैंक देने से, या आप अभी क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, या आपका क्रेडिट का मसला है, या आपका इनकम का मसला है, या आपको डाउन पेमेंट कम है आपके पास, और आपकी जो किस तरीके से आप अपनी मॉर्गेज अप्रूव करवा सकते हैं इसकी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए और आपको बेहतरीन रेट्स चाहिए तो आप फ़ोन करें मुझे यानी कि हैरी सौंद को। मेरा फ़ोन नंबर है 647-228-1000 647-228-1000। आप सोच रहे होंगे कि फ़ोन नंबर बताने में एकदम मैं स्लो मोशन में हो गया। इसकी एक वजह है कि मुझे रिसेंटली बहुत 2-3 क्लाइंट्स ने, 2-3 लिसनर्स ने रेडियो पे जो थे उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं फ़ोन नंबर बताता हूँ तो आई स्पीक वेरी फास्ट और वो नोट नहीं कर पाते हैं, तो उनको फिर बाद में ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए मैं एक बार फिर से स्लो मोशन में आपको अपना फ़ोन नंबर बताता हूँ उर्दू में 647-228-1000 647-228-1000। अभी जा रहा हूँ छोटी सी ब्रेक के लिए, वापस आकर आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है और आपको बताना है कि इज़ द सेकंड मॉर्गेज ए कर्स और ए ब्लेसिंग। कहीं मत जाइएगा, छोटी की ब्रेक के साथ वापस आता हूँ। जी नाज़रीन और मेरे सारे के सारे रेडियो के लिसनर्स, वेलकम बैक, खुशामदीद इन द प्रोग्राम मॉर्गेज सीक्रेट विद हैरी सौंद। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या सेकंड मॉर्गेज जो है वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, मजबूरी में हमें कुछ फ़ायदा देती है, या फिर हम उसमें फंस जाते हैं और ज़्यादा कर्ज़ों में दबे चले जाते हैं। तो इससे पहले एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि पिछले प्रोग्राम में हमने बात करी थी कि रीफाइनेंस क्या चीज़ है, उससे हम क्या फ़ायदे ले सकते हैं। सेकंड मॉर्गेज कभी कभी रीफाइनेंस की तरह काम करती है, लेकिन कभी कभी उसमें बहुत सारे कैच हैं, उसमें बहुत सारी गलत चीज़ें हैं, इन द सेंस कि आपका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। और अच्छी चीज़ ये है कि आपको कभी कभी बिना इनकम के या कम इनकम पे या बिना क्रेडिट के या बैड क्रेडिट पे भी आपको मॉर्गेज मिल सकती है। तो चलिए जनाब कुछ चीज़ों पे बात करते हैं कि क्या हमें देखना चाहिए बिफोर वी गेट इनटू सेकंड मॉर्गेज और रीफाइनेंस और एनी अदर सोल्यूशन अगेंस्ट योर हाउस। अगर आप अपना घर का मॉर्गेज का कर्जा बढ़ाना चाहते हैं या फिर बढ़ रहा है तो किस तरीके से होना चाहिए। पहली चीज़ हमें ये देखना है कि हाउ मच मनी डू वी नीड। मान लें हमारी मॉर्गेज जो है वो 4 लाख की ऑलरेडी है और हमारे घर की वैल्यू में भी 8 लाख की है और हमें सिर्फ $25,000 चाहिए, वो भी कुछ अरसे के लिए, या 40-50 हज़ार डॉलर चाहिए कुछ अरसे के लिए। तो मे बी मॉर्गेज जो है वो सेकंड मॉर्गेज जो है, आई मीन इट्स नॉट ए बैड आइडिया फॉर ए शॉर्ट टर्म, स्पेशली एज आई मेंशन अर्लियर कि अगर आपको ओपन मॉर्गेज मिल जाए तो नथिंग लाइक इट।
दूसरा ये कि आपकी जो मॉर्गेज, फर्स्ट मॉर्गेज है, उसकी मैच्योरिटी डेट क्या है। अगर उसकी मैच्योरिटी डेट काफ़ी दूर है देन, और आपका रेट क्या है, अगर आपका रेट अच्छा है और मैच्योरिटी डेट काफ़ी दूर है तो देर इज़ द सेकंड मॉर्गेज मे नॉट बी अ गुड आइडिया, बिकॉज सेकंड मॉर्गेज हम कुछ अरसे के लिए करेंगे या 1 साल के लिए होती है यूजुअली, तो 1 साल बाद उसको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है, देन उसकी फिर से फीस होती है, तो मे बी वी हैव टू लुक इनटू दैट कि वो गुड आइडिया है या नहीं है, राइट। और तीसरी चीज़ है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गेटिंग दैट मनी, हमें वो जो पैसा चाहिए वो हम क्या करने वाले हैं उसको। अगर हम उसको बहुत हाई रेट, इंटरेस्ट रेट के जो कार्ड हैं हाई इंटरेस्ट रेट के, और जो कोई और अगर लोन आपने ले रखा है, मे बी प्राइवेट लोन ले रखा है, सब कभी कभी हमने इजी फाइनेंशियल या चलो और बहुत सारी, आई शुडंट टेक एनी नेम्स, देयर आर मेनी अदर कंपनीज जो आपको अनसिक्योर्ड लोन 8-10-20 हज़ार का दे सकती हैं, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ लाइक 29% और मे बी उससे भी ज़्यादा कभी कभी होता है। तो क्या वो वर्थ है, या फिर हम जो अगर मॉर्गेज हमें मिल जाए सेकंड और उसको हम पे कर दें और पैसे बचा लें, तो मे बी दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स वन थिंग। और हमें होम रेनोवेशन के लिए अगर पैसे चाहिए तो देन वी also have another product which is called renovation loan which works better than second mortgage। और अगर आपको पैसे चाहिए किड्स एजुकेशन के लिए, या फिर आपको कभी बैक होम किसी की हेल्प करनी है या किसी बच्चे की शादी करनी है, तो डिपेंड करता है कि आपकी जो पैसा कितना चाहिए आपको और क्या पर्पज़ है उसको पैसे लेने के लिए, कितनी देर के लिए आपको पैसा चाहिए, दैट्स अनदर क्वेश्चन। और हाउ लॉन्ग इट विल टेक अस टू पे इट बैक। सो अगर मान ले आपकी कोई चीज़ मैच्योर हो रही है, कोई GIC या कोई और इन्वेस्टमेंट जिसमें से आपको जितना पैसा भी हम ले रहे हैं वो आ जाएगा, मान लो आपका स्टॉक्स में पैसा लगा, लेकिन आज इवन एज ऑफ टुडे कोविड-19 की वजह से स्टॉक्स मार्केट जो इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो मे बी इट्स नॉट ए गुड आइडिया टू पुल ऑफ मनी ऑलरेडी एट डिस्काउंटेड और रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर। तो उस केस में अगर आप कहीं और से पैसा ले लें और मे बी 6 महीने साल बाद अगर वो जो पैसे वापस आ गए हैं अच्छे इंटरेस्ट रेट पे, अच्छी ग्रोथ के साथ उसको आप ले लें और इसको पे कर दें, देन इट्स नॉट ए बैड आइडिया। और अगर हमारी जो फर्स्ट मॉर्गेज है उसको अगर हम रीफाइनेंस करवाएं तो क्या होता है, हमें क्या रेट मिलता है, क्या पेनल्टी पड़ती है, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात करी थी। यूजुअली दैट वर्क्स वेरी वेल एज ऑफ टुडेज सिनेरियो, क्योंकि जो आपके मॉर्गेज के रेट हैं जो आपके पास हैं, जो आपको मिल सकता है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस नाउअडेज। 1% का डिफरेंस तो मैं आराम से देख रहा हूँ आजकल। लाइक अगर आपकी मॉर्गेज 3-3.25% पे है या 3% से ज़्यादा है, तो हम अभी आपको 2% से नीचे रेट दे रहे हैं। इवन फिक्स रेट इज़ 1.89 विच इज़ लेस देन 2%। तो डेफिनेटली आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ मॉर्गेजेस में मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं। अगर आपने जब ली थी मॉर्गेज तो उस समय आपको इतना ज़्यादा नहीं मालूम था, उसमें कुछ ऐसी हार्श कंडीशंस हैं कि अगर आप मॉर्गेज कभी कभी ऐसी भी कंडीशंस होती हैं कि आप मॉर्गेज को ब्रेक ही नहीं कर सकते या फिर किसी दूसरे लेंडर के पास नहीं लेके जा सकते अनटिल अनलेस यू सेल योर होम। और उस अगर वैसा कुछ है तो शायद हम उसको मूव नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली यू नीड ए प्रोफेशनल ऑब्वियसली व्हेन यू गेट द मॉर्गेज। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आपकी जो मंथली पेमेंट इंक्रीज होगी सेकंड मॉर्गेज से वो कितनी होगी, इज़ दैट मेक सेंस, कैन यू अफोर्ड इट। और नंबर 3 के अगर आप ऑलरेडी किसी बी लेंडर के पास है और हाई इंटरेस्ट पे पहले ही मॉर्गेज चल रही है आपकी, तो क्या हमें और एक सेकंड मॉर्गेज लेके हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो कर्जा अपने ऊपर और बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। सो दैट आल्सो इज़ द पॉइंट। नंबर 13 है मेरे पास यहाँ पे, लेकिन बात ये है कि आर वी ओके कि ये जो सेकंड मॉर्गेज होगी वो क्रेडिट पे शो हो, या फिर नई मॉर्गेज जो हम ले रहे हैं वो क्रेडिट पे शो हो या ना हो। बिकॉज देयर इज ऑप्शंस, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि सेकंड मॉर्गेज आपके क्रेडिट पे शो नहीं होगी। यू शुड कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट कि किस तरीके से आप उसको कर सकें और आपके क्रेडिट पे वो शो ना हो। और हाउ मच कैश फ्लो विल बी इंक्रीज्ड, और आर वी क्वालिफाइड विद
रीफाइनेंस अगर करें तो ऑब्वियसली आई वुड से रीफाइनेंस इज़ ए बेटर ऑप्शन। पर अगर रीफाइनेंस करने के लिए हम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, हमारे पास हमारी इनकम नहीं है, हमारे क्रेडिट में इश्यूज़ हैं, या फिर हमारे जो घर की जो अपनी LTV है वो डजंट वर्क फॉर रीफाइनेंस सारी चीज़ें करने के बाद, और हमारे पास में भी कुछ ऐसे लोन्स हैं जो कि बड़े हैं और सब इकट्ठा करने के बाद हमारी मॉर्गेज में वो एडअप नहीं हो पा रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका LTV जो ऑलरेडी हमारा 70-75% पे है, और अगर हमारे पास एक बिग ह्यूज कार लोन में भी 70-80,000 तक का अगर कार लोन है, और वो ऐड करने के बाद हमारा LTV जो है वो आउट ऑफ पिक्चर हो जाता है या फिर 80% से ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसको प्रोबेबली मॉर्गेज को नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सेकंड मॉर्गेज में मेरे पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, वो ये है कि अगर आपके पास क्रेडिट नहीं है, अगर आपके पास इनकम नहीं है, अगर आपके पास मंथली कैश फ्लो भी नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली अरेंज द मनी एज ए सेकेंड मॉर्गेज। सेकेंड मॉर्गेज के तौर पे आपको हम पैसा दिला सकते हैं, और जितनी भी उसकी पेमेंट्स हैं 6 महीने की लेनी है, 3 महीने की लेनी है या 1 साल की लेनी है, वो सारी की सारी हम आपकी अप फ्रंट पे कर सकते हैं कि पहले ही वो पे कर दी जाएंगी, आपको मंथली पेमेंट नहीं करनी होगी। इज़ दैट द बेस्ट सोल्यूशन सेकेंड मॉर्गेज? मे बी नॉट, सबके लिए अच्छा शायद नहीं हो, लेकिन आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। वो बहुत से केसेस में अगर मान लो आपने कंज्यूमर प्रपोजल किया हुआ है और उसकी पेमेंट्स कर रहे हैं, और उसमें से आप इजाज़त चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि आप कर सकते हैं, तो हम आपको इस तरीके से सेकंड मॉर्गेज या कोई और सोल्यूशन से पैसे दिलाकर उसको पे कर सकते हैं, ताकि आपका वो जो 5 साल या 4 साल जितने सालों में भी वो पे होना था, वो टाइम फ्रेम बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आप अभी से अपना क्रेडिट बनाना शुरू कर सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रपोजल की बात अगर करें तो हम फिर कभी और प्रोग्राम में करेंगे, हमारा टाइम अभी इजाज़त नहीं दे रहा है। तो जाने से पहले 2 चीज़ें बाकी हैं अभी मेरी। एक तो ये है कि जो आपका मॉर्गेज चेकअप है, फ्री मॉर्गेज चेकअप हम कर रहे हैं मजेस्टिक मॉर्गेज के जितने भी हमारे एजेंट्स हैं, और इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और इनफैक्ट आप देख रहे होंगे ये जो प्रोग्राम है ये मैंने अपने ऑफिस में से रिकॉर्ड किया है, तो मतलब हम ऑफिस में आपके लिए अवेलेबल हैं, आप आ सकते हैं ऑफिस में। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपॉइंटमेंट बना कर आएँ, क्योंकि हम कोविड-19 के जो परहेज़ हैं, जो प्रिवेंशन है, हम पूरा मास्क पहन कर आपसे मिलेंगे, हमारे पास सैनिटाइज़र है, हमारे पास सब वो सहूलियत हैं जो कोविड-19 के लिए होनी चाहिए। पर अगर आप अपॉइंटमेंट बना लेंगे तो हमें मालूम रहेगा कि आप कब आ रहे हो, कितने लोग आ रहे हो। ऑब्वियसली वी हैव ए बिग ह्यूज ऑफिस, बट स्टिल इट्स अ गुड आइडिया, बिकॉज आई डोंट वांट कि 2-3 क्लाइंट्स जो है एक टाइम पे आ जाएं तो थोड़ा सा वो रश हो जाए। तो इट्स अ गुड आइडिया टू गिव अस ए कॉल बिफोर यू कम। एंड वापस आते हैं, बात हो रही थी फ्री चेकअप की, उसमें हम आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है। और इट्स लाइक अभी जो चल रहा है इंटरेस्ट रेट्स वेरी लो हैं, तो वी विल टेल यू इज़ इट नाउ और नेवर सिचुएशन फॉर यू और नॉट। आई मीन टू से कि अगर आपको रीफाइनेंस करना है या आपको मॉर्गेज लेनी है, चाहे आपको घर भी बाय करना है, कुछ भी करना है, तो क्या आपको अभी कर लेना चाहिए? बाद में इतने अच्छे रेट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और मे बी इट्स अ गुड आइडिया फॉर यू टू जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड मे बी 1-2 साल बाद करें। तो आपका कोई भी इसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी इसकी फ़ीस नहीं देनी पड़ती, आपको फ्री में हम सर्विस देते हैं, पूरी आपकी बजटिंग करते हैं, आपको बताते हैं कि आपके जो पैसे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम पैसे कमाते तो हैं, लेकिन वी डोंट नो वेयर दैट मनी गोज़। वो जो हमारी बकेट में होल्स हो रखे हैं हमें वो मालूम नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट वी डू, वी हेल्प यू टू फाइंड आउट दोज होल्स एंड वी कैन प्लग दोज होल्स, एंड उसमें पानी निकलना, उसमें से पैसा निकलना बंद हो जाएगा। तो नाजरीन, काफ़ी माहौल
थोड़ा गर्म हो गया। जाने से पहले आपको फिर से एक बार याद करा दूं, अगर आपको बैंक ने रिफ्यूज़ कर दिया मॉर्गेज देने से, या फिर आपका मॉर्गेज का रेट 3% से ज़्यादा है, या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड या और दूसरे कर्ज़े हैं जिसका हाई इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, या फिर आप सेकंड प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि अभी हम लाइन ऑफ क्रेडिट बना के रख लें ताकि आगे अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तो आपके काम आएंगे, इन सब चीज़ों का एक ही आंसर है कि आप मुझे कॉल करें 647-228-1000 647-228-1000 इज़ माई नंबर। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए जनाब, बात आती है अब जोक की। आज का जोक हमारा इस तरीके से है कि एक छोटा बच्चा अपनी अम्मी जान से पूछता है कि अम्मी जान, मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि मैं कहीं पे भी आपसे बिना पूछे जा सकूं। तो अम्मी जान कहती हैं, बड़े प्यार से एकदम से उसको बताती हैं, बेटा इतने बड़े तो अभी तेरे अब्बू जान नहीं हुए, तो तू कहाँ हो जाएगा इतना बड़ा कि मुझसे बिना पूछे चला जाए। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम मॉर्गेज सीक्रेट विद हैरी सौंद। एनी क्वेश्चंस, एनी इंक्वायरीज, एनी इंफॉर्मेशन यू नीड फॉर मॉर्गेज, हमेशा याद रखें हैरी सौंद को। 647-228-1000 647-228-1000 मेरा नंबर है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।